नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जो गॉड है वो आपसे प्रसन्न है क्या, यानी कि गॉड आपसे क्या प्रसन्न है। आप जो भी कर्मा कर रहे हैं, अभी जो भी आपके एक्शंस हैं, क्या गॉड उनसे आपसे प्रसन्न है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास 2 ऑफ कप्स का आया है। ओके, देख लेते हैं और क्या आता है हमारे पास कि गॉड आपसे प्रसन्न है या फिर आपके कर्मा से वो प्रसन्न है या फिर आपको कुछ स्पेशल गाइडेंस वो देना चाहेंगे। क्या है वो गाइडेंस, तो देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और कार्ड्स लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 5 ऑफ कप्स और इसके अलावा 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे दी हेरोफेंट आया। ओके, तो चलिए गॉड ने आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल ही गाइडेंस देने आए हैं। अभी आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी हो रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो भी आप स्टेप उठा रहे हो, या फिर मैं यूँ कहूँ आप जो भी अभी स्टेप उठा रहे हो वो आपके स्टेप सही नहीं बैठ पा रहे। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर नहीं रहे हो, बट फिर भी आपको यहाँ पे फ्रूटफुल रिज़ल्ट साबित आपका कर्मा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी, गॉड जो है ना आपको क्लियरली ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो कर्मा है ना वो तो ठीक हैं, बट कई बार हमारे जो समय की डिमांड होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें परफॉर्म करना होता है, अदरवाइज़ हम समाज से पीछे रह जाते हैं। गॉड ने आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, कहीं ना कहीं आप उनको समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हो उस टाइम, और आप अपनी लाइफ में उस वजह से प्रॉपर बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हो। आप अपने करियर में, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं एक जो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ना वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा अभी मिस हो गया है, और इस वजह से आपको पूरा आपके कर्मों का रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है, कहूँगी मैं यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं। और उसकी वजह से आप यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा बेचैन रहना स्टार्ट कर दिया है। आपको रास्ता दिख भी रहा है, या मैं यूँ कहूँ गॉड आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो उसके लिए ये जो अभी आपके हालात हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके करियर हैं, उसमें सबसे पहले आपको बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ पाएगी। आपके ये जो काम का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बर्डन है ना वो कम हो पाएगा, और फिर आपके जब काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर भी आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गॉड आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अभी फ़िलहाल सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी चाहिए वो आपको अपने काम समय पे पूरे करने होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी किए आप अपनी लाइफ में प्रसन्न नहीं रह सकते, और जब आप अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली आपकी लाइफ में प्रसन्न नहीं रहेंगी तो फिर गॉड आपसे प्रसन्न कैसे रहेंगे, है ना। तो गॉड को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने वर्क पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, तब जा कर के गॉड आपसे प्रसन्न यहाँ पे होंगे।
और इसके अलावा मैं कहूँ तो गॉड आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर आपके रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और वो आपसे खुल के बात भी नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर के साथ भी यहाँ पे सेम कंडीशन बनी हुई है कि वो अभी किसी ऐसे फाइनेंशियल इशू की वजह से परेशान हैं, या फिर उनको कोई उनके बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनकी जॉब चली गई हो, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, नई जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं। तो वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और ये बात शायद उन्होंने आपको ना भी बताई हो। तो ये हो सकता है यहाँ पे कि अभी फ़िलहाल उनकी तरफ से आपको इस वजह से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम, तो उनका सबसे बड़ा इशू यही हो सकता है जो भी यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया है। तो आपको यहाँ पे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप आगे बढ़िए, उनसे मैसेज कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं। आप हमेशा, अगर कोई भी कंडीशन हो, आप हमेशा उनके साथ हो, आप दिल खोल के उनसे कहिए, और फिर वो अगर जब वो कहते हैं तो उनको समझाइए भी, उनके साथ आप चलिए भी, जिससे कि आपका रिज़ल्ट फिर आगे देखने को मिलेगा आपकी रिलेशनशिप में, कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया ना, ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी शो कर रहा है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे खुद एफर्ट थोड़े करने पड़ेंगे। आपके पार्टनर को आप थोड़ा कंफर्ट जोन अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाइए। तो गॉड आपसे प्रसन्न यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं कहूँगी कि प्रसन्न होंगे, बट आपको थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे अपने करियर में और आपकी लव लाइफ में आपको करने पड़ेंगे। लव लाइफ में चाहे ना भी करो, बट अपनी करियर, अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट यहाँ भी करने पड़ेंगे, क्योंकि गॉड भी उनसे ही प्रसन्न होते हैं जो अपना समय पे काम पूरा करते हैं, अपने हार्डवर्क को कभी नहीं छोड़ते। जो समय उन्होंने निर्धारित किया है उस काम पे, उस टाइम पे आप वो काम करते हैं, तो आपसे वो अति प्रसन्न होते हैं। तो आप अगर इस तरीके की कुछ गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आप संभल जाइए। गॉड आपको कह रहे हैं, गॉड ने जो डे और नाइट बनाए वो किस लिए बनाए हैं? इसीलिए तो बनाए कि डे के अकॉर्डिंग आप डे का काम करो, नाइट के अकॉर्डिंग आप नाइट का काम करो, है ना। बट अब सब कुछ दिनचर्या जो है हमारी वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। तो यहाँ पे गॉड आपको यही कह रहे हैं, जो भी एडवाइस यहाँ आई है आपको उसे फॉलो करनी चाहिए, ताकि गॉड आपसे प्रसन्न भी हो और आपके काम समय पे पूरे होने स्टार्ट भी हो जाए, और जो भी दिक्कत अभी चल रही है ना आपकी लाइफ की, वो सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। आप अभी परेशान इसलिए हो क्योंकि आप खुद ही सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। आप सही तरीके से जब काम करोगे इस टाइम, जब सही एक्शंस लोगे, खुद पे विश्वास करोगे सबसे पहले, तो तभी तो आप आगे अपने मुकाम तक पहुंच पाओगे। तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो आप फिर पूरी लाइफ वेट करते ही रह जाओगे और आपको कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक्शंस लो, खुद पे विश्वास रखो, और जो भी गाइडेंस दी गई है अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए, और फिर जब आप एक्शन लेंगे तो आपको अबेंडेंस ही हासिल होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में यहाँ पे शांति भी आएगी। और देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से रोमांस का कार्ड आया, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे रोमांस भी आ जाएगा। और अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो और इसी तरीके से सिचुएशन को, जिस तरीके से अभी आई है उसी सिचुएशन में रहोगे, तो फिर इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल नहीं आया। देखो 2 बार नो आया है, तो यानी कि कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।